मुआहदा वगैरह जो ये हो रहा था, हम्म। तो ये हुआ कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, यानी कि आपको जो मायदा हुआ कैसे वो समझ में नहीं आ रहा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मायदा नहीं था, वो ड्रामा था सारा? ड्रामा कह लें आप, ये हम्म। लॉबी के अगेंस्ट काम होना हम्म। और अमेरिका से आवाज उठना, उस चक्कर में ये कर लिया। ये इस किस्म के मुआहदे जो हैं, अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी प्रेसिडेंसी खतरे में पड़ेगी। इस किस्म के मुआहदे जो हैं कोई भी करेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो उसका एज ए प्रेसिडेंट रहना मुश्किल हो जाएगा। ये समझती है दुनिया इस बात को, और ये देखा गया है। पिछले भी जितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं जी। वो यस्सर करके खड़े रहे हैं। हमेशा सलूट किया उन्होंने इसराइल को, और यस्सर करके खड़े रहे हैं, और अरबों डॉलर इसराइल को देते चले आ रहे हैं। तो उसी से अंदाजा कर लेना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है। बस अल्लाह से डरना चाहिए कि कोई खतरनाक बात ना हो जाए इस खित्ते में। इस खित्ते में इतने अरसे से ये खून खराबा हो रहा है, तो आखिर में जाके जब बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, कहीं सेटलमेंट नहीं होता है किसी भी बात पे, तो वो तो और खतरनाक सूरत हाल बनती है ना। यकीनन आप ये देखें ना कि गैस के प्राइस थोड़े से अभी नीचे आए थे, इस कंट्री की बात ले लें कि थोड़े से कम आए थे गैस के प्राइस, तो अगर ये हालात रहे तो गैस के प्राइस तो फिर ऊपर चले जाएंगे सारे। आप पाकिस्तान में तो आपको पता ही है गैस के बावजूद महंगाई बहुत थी, अभी तो शोर मचा रहे थे लोग। अगर ये जंग जारी हो जाती है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है जिसमें मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ, ये तो बहुत दुनिया के बहुत सारे खत्तों में तबाही लाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखिए, गैस के प्राइस है ना, गैस के प्राइस का इससे ताल्लुक नहीं है। गैस के प्राइस जो बढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उससे दुनिया के जितने भी पैसे वाले लोग हैं। महमूद भाई आप क्या कहेंगे? वो महमूद भाई कहेंगे, जैद भाई आप ये कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है जंग से? नहीं, ताल्लुक गैस के प्राइस का देखिए, किससे ताल्लुक है? हाँ, यही मैं सरप्राइज हो गई कि चौधरी साहब हमेशा कोई ना कोई नई चीज बयान करते हैं लेकर कि समीना इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि ताल्लुक तो इसी से। बात तो पूरी हो ले दे। अरे चौधरी साहब आपने स्टार्टिंग ये लिया कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया में अगर ये जंग हो गई खुदा ना खास्ता तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही आएगी, गैस के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपने कहा इसका ताल्लुक नहीं है। मैं तो सरप्राइज हो गई। हाँ, सुनाए। बात तो पूरी हो रहे थे, मेरी बात पूरी होती नहीं है। जी, सुनाए। कोई पकड़ लिया मेरे बारे में। जैदी भाई को मैंने ये पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि मुझे मैं सरप्राइज हो गई आपके इस बयान से। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दें। जी। ये जंग की वजह से अगर प्राइस बढ़े है ना, समझे, इससे पहले भी तेल के प्राइस बढ़े, उस वक्त कोई जंग नहीं हो रही थी। बगैर जंग के भी प्राइस बढ़े हैं। हाँ, ये तो आपने कहा कि इस पे तो इतराज उठा था, बगैर जंग के प्राइस समझने की कोशिश करें। जी। बगैर जंग के भी तेल के प्राइस बढ़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे कोई इसका सरोकार इस वजह से ये नहीं होता कि ये जंग की वजह से बढ़े नहीं बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो इस तेल के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वो कोई भी रीजन डाल के इसको अप डाउन कर लेते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी तसल्ली के लिए कह लीजिए कि ये वाली जंग हो गई है, इसकी वजह से ये हो गया। कितना % तेल वहां से आ रहा था भाई? आपके अमेरिका में और वेनेजुएला में और कनाडा में और दुनिया में और भी जगह हैं, वहां क्या तेल की कमी है? वेनेजुएला से क्या तेल नहीं ले सकते हैं ये लोग? वहां गरीबी। तो बात समझने की कोशिश